नमस्कार, स्पोर्ट्स वीके देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। मेरे पीछे आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। इस तस्वीर में दो खिलाड़ी दिख रहे होंगे। एक खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो शिवम दुबे। इन दोनों खिलाड़ियों ने जितना कल के मैच में कमाल किया है, हालांकि इसके पहले यशस्वी जायसवाल इसके पहले भी कमाल कर चुके हैं, लेकिन शिवम दुबे को हाल फिलहाल में मौका मिला था और लगातार एक के बाद एक, यानी कि दोनों मुकाबले में शिवम दुबे ने जिस तरीके से 50 लगाई, फिर अपने आप को उन लोगों के भीड़ में शामिल कर लिया जो T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने नाम को देख रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में आज आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कल के मैच के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं। आप लोगों ने मैच देखा होगा, आपको यह भी जानकारी होगी कि भारत कल मुकाबला जीत गया है। 3 मैचों की श्रृंखला में अफगानिस्तान के साथ भारत ने 2-0 से सीरीज में बढ़त बना ली है, सीरीज अपने नाम कर लिया है। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा फिर पिछले मुकाबले की तरह, यानी कि मोहाली की तरह, उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय टीम को 173 रनों का टारगेट मिला, जो भारत ने 15.4 ओवर तक में इस टारगेट को हासिल कर लिया। लेकिन इन सबके बीच में अगर जिस खिलाड़ियों को लेकर के चर्चा थी वो दो ये खिलाड़ी थे। कप्तान रोहित शर्मा कल भी बहुत कुछ खास नहीं कर पाए, 0 रन पर वो पवेलियन लौट गए थे। इसके पहले वाले मुकाबले में भी वो शुभमन गिल के नहीं दौड़ने की वजह से रन आउट हो गए थे। और इस कल के मैच में विराट कोहली भी थे। ये वो खिलाड़ी जिनको देखा जा रहा है कि वर्ल्ड कप में भारत का हिस्सा होंगे। भारत के साथ शायद रोहित शर्मा ही T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी भी करेंगे। किस तरीके से रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में 50 ओवर के गेम में कप्तानी की, वो आप हम सबके सामने है। भारत के वर्ल्ड कप की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर भारत वो कप नहीं जीत सका। अब दरअसल कल के मैच में जिस तरीके का जो वाकया हुआ वो क्या था, क्यों शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की चर्चा हो रही है, यह समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस हिसाब से इन खिलाड़ियों को लेकर के चर्चा हो रही है, क्या ये खिलाड़ी आने वाले समय में भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें BCCI इन खिलाड़ियों को देख रही है, इस पर आपसे बात करेंगे, इस पर आपको बताएंगे। दरअसल कल यशस्वी जायसवाल ओपनिंग कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने जिस तरीके से 27 गेंदों में 50 रन ठोके, वो अद्भुत था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। क्यों? क्योंकि लगातार जिस तरीके से बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, रनों की बौछार, कोई भी गेंदबाज सामने हो, लेकिन जब वो बैटिंग करना शुरू कर देते हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि किस दिशा में और कहां पे गेंदबाज गेंदबाजी करे। क्योंकि कोई भी लेंथ हो, इस बैट्समैन के सामने बस एक ही दिशा तय है कि मुझे अटैक करना है। और जब कोई भी बैट्समैन इस तरीके की बैटिंग करने लगता है तो गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल होती है। मुश्किल क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपका लेंथ जो है ना, वो पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक गेंदबाज गिने चुने लेंथों पे गेंदबाजी करता है, लेकिन अगर किसी भी लेंथ पे वो गेंदबाजी कर रहा हो और पीटा जा रहा हो तो फिर मुश्किल हो जाता है कि कहां वो गेंदबाजी करें। यशस्वी जायसवाल से पहला बेनिफिट रोहित शर्मा को क्या है? रोहित शर्मा हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो अटैकिंग मोड में खेलें। वो चाहे आपने वर्ल्ड कप देखा वो था, या T20 वर्ल्ड कप आप देख रहे हैं, ये T20 का ये मुकाबला आपने देखा, इसमें रोहित शर्मा की तलाश यही है कि वैसा प्लेयर होना चाहिए जो अटैकिंग, यानी कि पहले गेंद से अटैक करे। T20 जाना भी इसीलिए जाता है, जब आप पहले ही गेंद से अटैकिंग मोड में खेलना शुरू करते हैं, इसका मतलब यह है कि पावर प्ले के अंदर आप ज्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं। रोहित शर्मा इस तरीके को ओपनर की तलाश में थे। जहां तक ऐसा लग रहा है कि यशस्वी को लेकर उनकी तलाश खत्म हो सकती है, BCCI की तलाश खत्म हो सकती है, लेकिन सवाल अभी भी सबके जहन में यही दौड़ रहा है कि आखिर क्या वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल को देखा जाएगा? वर्ल्ड कप में 15 टीमों का जब चुनाव किया जाएगा, खिलाड़ियों का चुनाव किया जाएगा, तो क्या उस 15 खिलाड़ियों में यशस्वी जायसवाल का नाम होगा? क्योंकि भारत और BCCI की जो नीति और रणनीति रही है वो ऐसा रहा है कि खिलाड़ी तो पहले मौका दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप की दहलीज पे आके भारत खड़ा होता है, वहां पे पुराने खिलाड़ियों पे फिर से हम भरोसा जताना शुरू कर देते हैं। ऐसे में संशय की स्थिति हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी जिस तरीके से शिवम दुबे को मौका दिया गया, वो शिवम दुबे ने लगातार एक के बाद दोनों मुकाबले में 50 जमाई। उन्होंने अपने आप को तो हामी भर दी कि मैं बतौर वर्ल्ड कप के लिए मैं तैयार हूं, मैं प्रिपेयर हूं और मुझे मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या BCCI शिवम दुबे को देखता है? वर्ल्ड कप में शिवम दुबे को BCCI देखता है? क्या रोहित शर्मा बतौर कप्तान देखते हैं? जैसे में कल जिस तरीके से उन्होंने 22 गेंद में 50 रन ठोक डाले, यह भी अपने आप में अद्भुत है। 22 गेंद में 50 रन बनाना
लगातार एक के बाद एक मुकाबले में लंबे लंबे छक्के लगाना इस बात की गवाही दे रहा है कि शिवम दुबे को मौका मिलने के बाद वो उसे भुना रहे हैं और किस तरीके से शिवम दुबे अटैकिंग मोड में बैटिंग कर रहे हैं। एक तो तस्वीर वो भी निकल के आई थी जब वो छक्के लगा रहे हैं तो विराट कोहली और गेंदबाज इंडिया गेंदबाज जो है उन्होंने बैठ के उनसे रोहित शर्मा भी वहां पे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं उनके छक्के को देख करके। वो एक्सप्रेशन इस बात को बता रहा है कि किस तरीके से खेल रहे हैं और उसको लेकर के भारतीय टीम में क्या हलचल है। जाहिर तौर पे रोहित शर्मा चाहेंगे, क्योंकि शिवम दुबे को लेकर के जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि हार्दिक पांड्या को लेकर के ये सवाल है। सवाल ये है कि शिवम दुबे की जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हो इनको देख करके युवराज सिंह की याद आ रही है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जिस हार्दिक पांड्या को लेकर के भारतीय टीम एक बतौर ऑलराउंडर तलाश कर रही थी वो शायद शिवम दुबे पे आके खत्म हो सकती है। तो ये दोनों का अगर मिश्रण देखा जाए, दोनों को अगर देखा जाए तो इससे लगता है ऐसा कि शिवम दुबे पे भारतीय कोच, कप्तान या बीसीसीआई इनकी तरफ मूव करेगा। इसके पीछे एक बड़ा वजह मैं आपको और बता देता हूं। इसके पीछे वजह क्या है? वजह इसके पीछे एक ये है कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या चोटिल हो जाते हैं तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अब उनके जगह पे एक बतौर ऑलराउंडर ओपनर एक बतौर ऑलराउंडर किसको शामिल किया जाए टीम में। उस तलाश को हो सकता है कि शिवम दुबे खत्म कर सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से दो खिलाड़ी T20 को लेकर के अपना मुकाबला खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे इस बात की तो गवाही हो रही है कि आने वाले समय में इनको मौका मिलना चाहिए। बीसीसीआई इस पे क्या सोचता है, भारतीय टीम इस पे क्या सोचती है, कप्तान क्या सोचते हैं और कोच क्या सोचते हैं, अब ये आगे की रणनीति में पता चलेगा। फिलहाल स्पोर्ट्स वीके में इतना ही। नमस्कार।